हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सेट थ्योरी में हम लोग देखने वाले हैं डिसजॉइंट सेट एंड इंटरसेक्टिंग सेट के बारे में। देखिए नाम से ही क्लियर है, डिसजॉइंट सेट यानी जिसके बीच में जो है कोई भी ज्वाइंट ना हो, और इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है कि दोनों के बीच में जो है कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट होना चाहिए। तो आइए एक एक करके जो है डिसजॉइंट सेट और इंटरसेक्टिंग सेट को समझने का प्रयास करते हैं, और इसके बेसिस पे जो है काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स को भी जो है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा टॉपिक होने वाला है डिसजॉइंट सेट्स। एकदम ध्यान से देखिएगा। तो लिखेंगे यहां पे टू सेट्स ए एंड बी आर said to be two sets A and B are said to be disjoint if A intersection B इक्वल फाई, यानी कि नल सेट। यानी कहने का मतलब है कि दो सेट है, दोनों सेट के इंटरसेक्शन में अगर कुछ कॉमन मिला ही नहीं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। यानी एक तरीका से दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, तो डिसजॉइंट बोलते हैं। आइए एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहां पे हम बोलते हैं, सपोज करते, एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा अच्छा एग्जाम्पल आपको हम बताने वाले हैं। एक सेट हम ए लेते हैं जिसमें एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 है, एंड एक सेट यहाँ पे हम बी लेते हैं जिसमें एलिमेंट 9 है, 10 है, 11 है और क्या है, 12 है। हमको क्या करना, दोनों का इंटरसेक्शन करना है। लिखेंगे नाउ ए इंटरसेक्शन बी। तो सेट ए जो दिख रहा है ना, इसमें एलिमेंट 1 2 3 इंटरसेक्शन हो जाएगा। सेट बी में एलिमेंट है 9 10 11 12। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि वैसा एलिमेंट जो दोनों सेट में प्रेजेंट है। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे 1 2 3 दिखाई दे रहा है, जबकि इसमें 9 10 11 12 दिखाई दे रहा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कोई ऐसा एलिमेंट बताइए जो सेट ए और सेट बी दोनों में प्रेजेंट है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, यानी यहाँ पे जो है कुछ मिला ही नहीं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इम्पिटी सेट, जिसको ऐसे ब्रेसेज लिख के खाली छोड़ देते हैं। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है किसके इक्वल है, तो फाई के इक्वल है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि सिंस हमारा ए इंटरसेक्शन बी जो है फाई के इक्वल है, हेंस, यानी यहाँ पे हेंस करके लिखेंगे कि ए एंड बी आर क्या हो जाएगा, तो डिसजॉइंट सेट्स हो जाएगा। डिसजॉइंट सेट्स यानी यहाँ पे दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ मिला ही नहीं, इसके वजह से ए और बी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। आइए और भी एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं अगला एग्जाम्पल। सपोज कर लेते हैं कि पहला सेट हमारा ए है, इसमें हम लिख रहे हैं सेट ऑफ ऑल वावेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट, एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं वावेल्स, या लिखना क्या है समझिए, इतना तो आप जानते हैं, वावेल्स में ए ई आई ओ यू आता है। एंड यहाँ पे अगला सेट हम बी ले रहे हैं, इसमें हम लिख रहे हैं सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। यहां पे आपसे क्या बोला जा रहा है कि पहला सेट ए है, ये बता रहा है कि सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। दूसरा सेट बी है, ये क्या बता रहा है कि सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो आपको पता होता है कि वॉवेल्स में जो है ए ई आई ओ यू आता है, और जो वॉवेल्स में आता है ये कभी कॉन्सोनेंट में नहीं आ सकता, और जो कॉन्सोनेंट में आ रहा है वो कभी वॉवेल्स में नहीं आ सकता। यानी दोनों में कॉमन का बात किया जाए तो दोनों में कुछ कॉमन मिलने वाला नहीं है। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम बात करें तो फाई ही मिलेगा। इसके लिए जो है ए और बी कैसा हो जाएगा यहाँ पे, तो डिसजॉइंट सेट्स, यानी ए एंड बी आर क्या हो जाएगा, तो डिसजॉइंट सेट्स हो जाएगा। एकदम देखते रहिए, एग्जाम्पल ज़्यादा दिखेगा तो समझना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। जैसे यहाँ पे एक सेट हम पी ले रहे हैं जिसमें एलिमेंट मानते हैं एम एन पी है, ठीक है। और यहाँ पे एक सेट हम क्यू ले रहे हैं जिसमें एलिमेंट मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पी इंटरसेक्शन क्यू का, पी इंटरसेक्शन क्यू। तो देख लीजिए दोनों में कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है, यानी फाई ही है। इसका मतलब है कि पी एंड क्यू आर क्या हो जाएगा, तो डिसजॉइंट सेट्स हो जाएगा, ठीक है।
एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पे आपको पता होगा कि रेशनल नंबर को कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है, तो Q हम ले रहे हैं द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ क्या हो जाएगा, तो रेशनल नंबर्स, ठीक है। एंड Q डैश, या इसको QC करके लिखते हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, तो द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर उम्मीद करते हैं कि आप जानते होंगे। अब आपसे हम बोलते हैं कि कोई ऐसा नंबर बताइए जो रेशनल हो और इरेशनल भी हो, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा बता पाना जो है पॉसिबल नहीं है। यानी जो रेशनल होगा वो इरेशनल नहीं हो सकता, और जो इरेशनल होगा वो रेशनल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि Q इंटरसेक्शन, अगर हम Q डैश का बात करते हैं तो इसमें फाई ही मिलने वाला है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो Q एंड Q डैश आर डिसजॉइंट सेट्स। यानी आप तो समझ गए होंगे कि अगर दो सेट दिया हुआ, दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कोई कनेक्शन नहीं है, तो उस केस में दोनों सेट को क्या बोलते हैं एक साथ, तो डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं इंटरसेक्टिंग सेट्स को, देखिएगा ध्यान से। अगला टॉपिक हमारा होने वाला है इंटरसेक्टिंग सेट्स। जस्ट अपोजिट है इसका। इसमें हम लिखेंगे टू सेट्स A एंड B are said to be, two sets A and B are said to be intersecting if A intersection B नॉट इक्वल फाई। यानी कहने का मतलब है कि दो सेट को जो है इंटरसेक्टिंग कब बोलेंगे, जब दोनों के इंटरसेक्शन में जो है कम से कम एक एलिमेंट भी आ जाए, तब ना बोलेंगे कि फाई के बराबर नहीं है। तो उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंटरसेक्टिंग सेट्स बोलते हैं। आइए एग्जांपल लेते हैं। यहां पे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सपोज करते हैं कि पहला सेट हमारा A है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 है, एंड दूसरा सेट B है जिसमें एलिमेंट मान लेते हैं 4 5 6 है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों सेट का इंटरसेक्शन करते हैं, यानी A इंटरसेक्शन B। तो सेट A को डालिएगा तो एलिमेंट है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन। सेट B को डालिएगा तो एलिमेंट है 4 5 6। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं A इंटरसेक्शन B, यानी दोनों में कॉमन एलिमेंट का बात हो रहा। तो दोनों में ध्यान से देखिएगा तो आपको सिर्फ 4 दिखाई दे रहा है कॉमन। तो कम से कम इतना तो हम बोल सकते हैं ना कि हमारा A इंटरसेक्शन B जो है फाई नहीं है, चाहे एक एलिमेंट हो या 1000 एलिमेंट हो, एलिमेंट तो है ना, यानी फाई के इक्वल तो नहीं हो सकता। इसलिए हम बोलेंगे कि देयरफॉर A एंड B आर क्या हो जाएगा, तो इंटरसेक्टिंग सेट्स। अभी और भी एग्जांपल देखिए ताकि आपका डाउट और अच्छा से क्लियर हो सके। अगला एग्जांपल देखिए। जैसे सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक सेट P है जिसमें एलिमेंट मान लेते हैं 2 4 6 8 10 है, एंड यहाँ पे दूसरा सेट हमारे पास Q है, इसमें एलिमेंट मान लेते हैं 8 10 12 14 16 ऐसे करके है। अब यहाँ पे अगर हम P और Q के इंटरसेक्शन को निकालते हैं, यानी P इंटरसेक्शन Q, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, दोनों में कॉमन एलिमेंट आप ध्यान से देखिए 8 और 10 आपको दिखाई दे रहा, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 2 आ गया। तो कम से कम इतना तो बोलेंगे ना कि P इंटरसेक्शन Q जो है ये फाई के इक्वल तो नहीं है ना। इसका मतलब है कि P एंड Q आर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग सेट, यानी दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आपका है। ठीक है, यहां तक। अभी देखते रहिए आगे। जैसे यहां पे जो है हम लिख रहे हैं सपोज कैपिटल N, मतलब क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। एंड कैपिटल W यानी सेट ऑफ होल नंबर्स 0 1 2 3 4, ये भी आगे बढ़ते रहेगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, यानी N इंटरसेक्शन W। तो N में एलिमेंट क्या क्या है, तो 1 2 3 4 डैश डैश, आगे तो बढ़ते ही रहना है इसको। इंटरसेक्शन W में क्या है, तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। अब दोनों के इंटरसेक्शन में हम जाएंगे, यानी N इंटरसेक्शन W का हम बात कर रहे हैं।
तो देखिएगा कि दोनों में 1 कॉमन दिखाई दे रहा, 2 दिख रहा, 3 दिख रहा, 4 दिख रहा एंड सो ऑन, आगे कॉमन आते ही रहेगा। यानी इतना जान लीजिए कि 0 छोड़ के बाकी सब का सब एलिमेंट कॉमन ही हो गया। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू में जो दिखाई दे रहा है 1 2 3, ये फिर से जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को इंडिकेट कर रहा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का मतलब तो बहुत सारा एलिमेंट आ गया। यानी यहाँ पे एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू जो है 5 के इक्वल तो नहीं ना हो सकता। लिखेंगे देयरफॉर यानी हेंस n एंड w यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर क्या हो जाएगा, तो इंटरसेक्टिंग सेट्स हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग सेट्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ करके जब हम लोग सेट थ्योरी में आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे वेन डायग्राम को जब हम लोग पढ़ते हैं और वहाँ पे जब बात होता है इंटरसेक्टिंग सेट्स का और साथ ही साथ डिसजॉइंट सेट्स का, तो देखिएगा ध्यान से, जैसे एक तरफ यहाँ पे हम लिख रहे हैं डिसजॉइंट, नाम से क्लियर है कि इसमें कुछ ज्वाइंटे नहीं है, कुछ कॉमन ही नहीं है। और एक तरफ यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, इंटरसेक्टिंग सेट्स। ठीक है, तो जब बात होगा डिसजॉइंट का तो इसका मतलब है कि दोनों में जो है कुछ कॉमन ही नहीं है। यानी एक सेट अगर यहां पे आता तो दूसरा सेट बिल्कुल इसके बगल में आएगा, दोनों में कहीं से भी जो है कुछ कॉमन होने का कोई चांसेस नहीं बनेगा, कारण है कि डिसजॉइंट है। लेकिन वहीं जब बात इंटरसेक्टिंग का होगा तो एक सेट यहाँ आएगा, दूसरा सेट यहाँ आ जाएगा, यानी दोनों में जो है कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन जरूर होगा। जैसे ये जो दिखाई दे रहा, ये समझिए सेट ए और सेट बी दोनों में प्रेजेंट है। तो डिसजॉइंट को ऐसे बनाते हैं और इंटरसेक्टिंग को कुछ ऐसे बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद डिसजॉइंट सेट और इंटरसेक्टिंग सेट्स जो है आपको अच्छा सा समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।